अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये जितने मेरे साथी सामने बैठे माशाअल्लाह अवाम आले सुन्नत का जम्मे गफीर है, तो जरा गज वज रज कज के अपने महबूब पर दरूद पढ़े ना, गज दरूद सलाम मिलकर पढ़े बाबा से बुलंद। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलातो सलाम के बाद लाइके सद एहतराम मेरे दोस्त, मेरे अजीज साथी, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आय मुबारिका पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझ न चीज़ को हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और आप हज़रात को सुनकर इस पर अमल करके कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर वक्त की गुफ्तगू होगी, फिर मैंने आगे भी जाना है। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। माशाअल्लाह अहले मोहल्ला रेलवे कॉलोनी ने मिलकर इस महफिल का इनेकाद किया है। दिल की गहराइयों से मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी जवानियों में खैर व बरकत अता फरमाए। किबला नकीब महफिल किबला सैयद उमैर शाह साहब, आप माशाअल्लाह मुझसे पहले निकाबत फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनका साया भी हमारे सरों पर सलामत रखे। तवज्जो से मेरे भाई, आज की जो महफिल है, मुझे जलसा वालों ने कहा, महफिल वालों ने कहा कि हजरत 11वीं शरीफ पर गुफ्तगू करनी है और आज जो महफिल रखी है ना, ये वलियों के इमाम की महफिल है।
गज के, ऐसे नहीं ऊंची आवाज से बोले। भाई मेरे बयान में जो है ना, जो बीवी का मुरीद है वो नहीं बोलता, अम्मा का मुरीद जोर से बोलता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, अला खबरदार, इन्ना बेशक, औलिया अल्लाह, ये जो अल्लाह के वली है ना, ला खौफ, कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और इनको कोई गम भी नहीं, कोई खौफ भी नहीं, बोलो कोई गम भी, ऊंची आवाज से बोले कोई गम भी। वली के कई माने बनते हैं, एक माना यह है दोस्त का, बोलो किसका भाई, ऊंची आवाज से। और जो अल्लाह के दोस्त हों, बताएं उन्हें कौन सा खौफ हो सकता है और कौन सा गम हो सकता है। ठीक है जी, तवज्जो भाई। 11वीं शरीफ असल में नाम है इसाले शवाब का, बोलो क्या है भाई, ऊंची आवाज से सारे बोले क्या है भाई, इसाले शवाब। मुझे एक साहब कहने लगे, कादरी साहब कब्र के अंदर मुर्दा होता है, ऊपर मिट्टी भी आ जाती है, ये जो कुरान आप पढ़ पढ़ के बख्शते हैं, क्या ये पहुंचता है कब्र में? कब्र तो बंद है। मैंने कहा जैसे मुनकर और नकीर पहुंचते हैं वैसे कुरान भी पहुंचता। ढिल्ली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोलो ना सुभान अल्लाह। कहने लगा वो तो अल्लाह के फरिश्ते नूर है। मैंने कहा अगर वो नूर है तो कुरान भी तो नूर है, अगर वो नूर पहुंचता है तो ये नूर भी तो पहुंचता है। ऐसे नहीं, ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों का जिक्र सुनने के लिए आप बैठे हैं तो फिर ढीले अंदाज में नहीं बैठना, गज के बोलो सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, जब बंदा अल्लाह के करीब होता है ना, अल्लाह के करीब, इबादत, रियाजत, रब के दिए हुए फराइज अदा करने के बाद जब बंदा करीब होता है रब के, तो अल्लाह ताला उसे मकाम मर्तबा जो देता है वो गौसियत कुबरा या कुतुब आलम का अता फरमाता। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऊंची आवाज से सारे बोले सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने गौसियत कुबरा, ये बहुत बड़ा मर्तबा, ये मर्तबा ऐसा है कि अगर जिसको रब ये मर्तबा दे और वो अपने पांव की ठोकर मारे तो 7 जमीनें 7 आसमानों को दरम भरम करके इतना तवज्जो से मेरे भाई, जिस तरह आप देखें कि अपने मुल्क के अंदर सदर होता है, जमहूरियत हो तो प्राइम मिनिस्टर होता है, वजीर आजम होता है, सूबे में देखें तो वजीर आला होता है, जिले में देखें तो कमिश्नर होता है, उसको तकसीम करें फिर आप तहसील के अंदर तो डिप्टी कमिश्नर होता है, तहसील से फिर आप डिवीजन में जाएं तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर होता है। हर जगह का कोई ना कोई हाकिम होता है। इसी तरीके से रूहानियत में, तरीकत में भी एक मर्तबा है, रब मालिक बनाता है और वो मर्तबा जो है वो गौसियत कुबरा का। और अल्लाह तबारक व तआला ने गौसियत कुबरा सबसे पहले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। उनके बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई। फिर सरकार अलैहिस्सलाम के बाद ये मकाम गौसियत कुबरा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सय्यदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाया। माशाअल्लाह, ये इलाका बोल पड़ा, ये इलाका नहीं बोल रहा, सारे बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी, तवज्जो मेरे भाई। उनके बाद अल्लाह ने ये मकाम, ये मर्तबा गौसियत कुबरा का हजरत उमर फारूक आजम को अता फरमाया। उनके बाद गौसियत कुबरा का रुतबा, मकाम अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी को अता फरमाया। उनके बाद अल्लाह ने ये मर्तबा मौला अली को अता फरमाया। उनके बाद अल्लाह ने ये मर्तबा हजरत सय्यदुना इमाम हसन को अता फरमाया। उनके बाद अल्लाह ने ये मर्तबा हजरत सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को।
उनके बाद ये मर्तबा मकाम गौसियत कुबरा का अल्लाह ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अता फरमाया। उनके बाद ये मर्तबा इमाम बाकिर को अता फरमाया। उनके बाद ये मर्तबा इमाम जाफर सादिक को अता फरमाया। उनके बाद ये मर्तबा इमाम मूसा कासिम को अता फरमाया। उनके बाद ये मर्तबा इमाम अली रजा को अता फरमाया। उनके बाद ये मर्तबा इमाम मोहम्मद तकी को अता फरमाया। उनके बाद ये मर्तबा इमाम अलीजुल नकी को अता फरमाया। उनके बाद ये मर्तबा इमाम हसन अस्करी को अता फरमाया। और उनकी 5 सदियों के बाद ये मर्तबा रब ने मेरे गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। माशाअल्लाह हमारे दरमियान किबला शेर आहले सुन्नत जर्नेल सनाखा अलहाज हाफिज मोहम्मद ताहिर कादरी साहब तशरीफ लाए हैं। उनके बिरादर मुकर्रम और उनके वालिद मोहतरम अल्लाह ताला सबको दराजी उमर बिल खैर अता फरमा। तवज्जो मेरे भाई। फिर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मर्तबा गौसियत कुबरा का अता फरमाया। इनके बाद अल्लाह तबारक व तआला ये मर्तबा हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को अता फरमाएगा। याद रखिएगा ये गुजरने वाली सदियां और जब तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाएंगे, गुजरने वाली सदियां और आने वाली सदियां ये सारी मेरे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बोले ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने मेरे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलंद मकाम बुलंद रुतबा अता फरमाया। तवज्जो से मेरे भाई याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को इल्म अता फरमाता है। दिल्ली आवाज ये इलाका नहीं बोल रहा, ये इलाका कुरंगी का तो नहीं है, सारे यही कह रेलवे कॉलोनी का, तो फिर दब के बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो से मेरे भाई। फिर अल्लाह ताला वलियों को जो इल्म देता है वो प्यारे नबी के जरिए से अता फरमाता है। तवज्जो मेरे भाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम का इल्म कितना था इसका तो अंदाजा ही नहीं, लेकिन एक हदीस मुबारक पढ़ता हूँ। मिशकात शरीफ के हदीस पाक है, तिबरानी शरीफ के अंदर मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला क़द रफ़अ लिय दुनिया व अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा क़ाइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़यामती कअन्नमा अंजुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे लिए पूरी जमीन को इकट्ठा फरमा लिया। जो कुछ कयामत तक होने वाला था, जो कुछ होगा और जो कुछ हो चुका, रब ने पूरी दुनिया के हालात और वाकयात को मुझे इस तरह दिखा दिया जिस तरह मैं अपने हाथ की हथेली को देखता। जरा बोले ऊंची आवाज से बोले। और आए हुजूर से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के जरिए से इल्म अता फरमाया। कितना इल्म था? एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज की हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा फलां काम पूरा हो जाए, मैं एक ऐसी इबादत करूंगा जो पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त जिस वक्त मैं इबादत करूं उस वक्त कोई कर ना रहा हो। बड़े बड़े उलमा से मैंने पूछा ऐसी कौन सी इबादत है, सारे जवाब देने से कासिर हो गए। कैसी तो कोई इबादत नहीं, जो तू करे उस वक्त किसी और टाइम में, क्योंकि 12 ममालिक के अंदर वक्त मुख्तलिफ है, हर जगह इबादत हो रही है पूरी दुनिया में, ऐसी तो कोई इबादत नहीं। वो बंदा हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया, अर्ज़ की हुजूर आप बताएं। आपने फरमाया चला जा मक्कतुल मुकर्रमा। हाय हाय हाय, जरा ऊंची आवाज से बोले ना सुभान अल्लाह। आपने फरमाया जा वहां मुताफ जहां खाने काबा का तवाफ होता है, जा उसको खाली करा और उस वक्त में तू अकेला वहां तवाफ कर।
उस वक्त वो इबादत ऐसी है कि जब तू कर रहा होगा और कोई नहीं कर, क्योंकि काबतुल्लाह जो एक है ना, जरा सारे बोले, ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मेरी आंखें लोहे महफूज पर रहती हैं, मेरी आंखें लोहे महफूज पर रहती हैं और मैं अल्लाह के इल्म के दरिया में गोता लगाता हूं। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे आ जाए। अल्लाह का वली जो होता है वो लोहे महफूज को देखता है। बोलो लोहे महफूज। 3 दलीलें पेश करूंगा, बयान खत्म। माशाअल्लाह हाफिज साहब की मोहब्बतें हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। 3 दलीलें और बयान खत्म। हजरत पहली दलील हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, एक आप और एक हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला, ये एक आप, 2 हो गए। ये और तीसरे मुल्तान के हजरत बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, ये तीनों चले आए हजरत सैयदुना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास मुरीद होने के लिए कि हुजूर आप मुरीद फरमाएं। आपने जब बाबा फरीद को देखा तो फरमाया फरीद तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं, तुम्हारा हिस्सा खानदान चिश्तिया के अंदर है, जाओ दिल्ली में जाओ और जाकर मुरीद हो जाओ। और ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मुरीद हो गए। बोलो क्या हो? ऊंची आवाज से क्या हो? मैं आपका शौक जानता हूं लेकिन कुछ सुन भी लिया कर, समझ में आ गई। मैंने बड़ी शौक वाली तकरीरें की हैं, अब थोड़ी ठंडी भी करता हूं। दिल्ली आवाज आ रही है, सारे बोले सुभान। तवज्जो मेरे भाई, ये 2 मुरीद हो गए, खाने का वक्त हो गया, खाना लगा दिया गया। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी कनीज आई लोटा लेकर। क्या लेकर आई भाई? लोटे के अंदर पानी था और लोटा लाई हाथ धुलाने के लिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास आई, पहले उनका हाथ धुलाया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हाथ धोया ना, पूरे लोटे का पानी खर्च कर दिया। हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि पूरे लोटे का पानी आपने खर्च कर दिया, अब हम कैसे करेंगे? तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे सुनो, ये जो कनीज आई थी ना, कनीज मैं लोहे महफूज में देख रहा था। हाय हाय हाय, ऊंची आवाज से बोले ना सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ये जो कनीज आई थी मैं इसके बारे में लोहे महफूज पर देख रहा था कि इसका नाम जानवियों की फहरिस्त में था। ये जो पानी का लोटा लेकर आई मैंने उस पानी से धोकर नाम जन्नत की फहरिस्त में लिख दिया है। एक दलील, कितनी दलील? जल्दी जल्दी दो और सुन ले फिर खत्म। बोलो ऊंची आवाज से। दूसरी दलील, अल्लाह का वली लोहे महफूज को देखता है। दूसरी दलील मुल्ला अली कारी ने लिखा, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक औरत आई, आकर अर्ज करने लगी हुजूर मेरे यहाँ लड़के पैदा होते हैं और वो इंतकाल कर जाते हैं, अब आप कोई बेटा दें। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोहे महफूज पे देखा और फरमाया तेरे नसीब में औलाद। वो कहने लगी हुजूर अगर मेरे नसीब में होती तो मैं आपके पास आती क्यों? आप गौस से आप करम फरमाए और मुझे बेटे थे। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वजद में आए, आपने फरमाया जा एक बेटा दिया। अल्लाह ने आपके दिल पर इल्हाम फरमाया, फरमाया गौस इसके नसीब में औलाद नहीं, आपने फरमाया जा 2 दिए। दिल्ली आवाज आ रही है, दिल्ली ऊंची आवाज से बोलो। ओ भाई सुभान अल्लाह पे ना खर्चा होता है ना पर्चा होता है, सिर्फ अर्श पे चर्चा होता है। अब मर्जी आपकी पर्चे करा लें या चर्चे करा लें, गज के बोले सुभान अल्लाह। समझो मेरे भाई,
हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर इल्हाम हुआ कि गौस इसके नसीब में औलाद नहीं, फरमाया जा 3 दिए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर फिर इल्हाम हुआ, रब ने फरमाया गौस इसके नसीब में औलाद नहीं, फरमाया 4 दिए, नहीं 5 दिए। औलाद इसके नसीब में नहीं 6 दिए, औलाद इसके नसीब में नहीं 7 दिए। रब ने उनके दिल पर इल्हाम फरमाया, फरमाया गौस खबरदार अब 8वां ना कहना, हमने इसको 7 बेटे तुम्हारी बरकत से अता फरमा दी है। माशाअल्लाह भाई ने नारा प्यारा लगाया, आपने जो जवाब दिया कुर्बान हो जाए। हाँ माशाअल्लाह, कहें तो शेर पढ़ दूं अगर इजाजत है जी। किबला हाफिज साहब ने आपको गरमाना है, बोलो फिर सुभान अल्लाह। शेर पढ़ दूं इजाजत है? मुझे कहते हैं कादरी शेर पढ़ते हो शेर, मैंने कहा सुन्नी शेर हैं तो शेर पढ़ते हैं। इसी मोहब्बत वाले ने क्या खूब नक्शा खींचा, कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से हमें भी प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमें भी प्यार है। अरे जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। अल्लाह का वली लोहे महफूज में देखता, तीसरी दलील और आखिरी दलील बयान तवज्जो भाई सुना दो। माशाल्लाह ये मलंग बैठा हुआ, ये दूसरा मलंग नहीं है जो पी के बैठे होते भांग उनकी, ये असल मलंग। तवज्जो भाई, तीसरी दलील हजरत इब्ने अरबी ये आए हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, अर्ज की हुजूर करम फरमाए मेरे यहां कोई बेटा नहीं, आप बेटा अता फरमाए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोहे महफूज की तरफ देखा। अब तवज्जो, लोहे महफूज की तरफ कैसे देखा पता है? ऊपर देखा होगा, नहीं नजरें नीचे करके देखा। यार ढिल्ली आवाज आ रही है, ढिल्ली आवाज आ रही है, ऊंची आवाज। और भाई जो अल्लाह का अर्श है ना, अर्श, अल्लाह की अर्श को 4 फरिश्तों ने उठाया हुआ। कितने फरिश्तों ने भाई? और वो जो एक फरिश्ता यानी 4 फरिश्तों ने उठाया हुआ, और एक फरिश्ते का पता है कद कितना है? सर से लेकर कांधों के दरमियान का फासला 70,000 साल का है। 4 फरिश्तों ने उठाया अल्लाह की अर्श को, और उनके नीचे है लोहे महफूज। ठीक है, अर्श के नीचे है लोहे महफूज। अल्लाह ने पूरे आलमीन का इल्म लोहे महफूज में रख दिया, लिख दिया। तवज्जो से मेरे भाई, तो चाहिए तो ये था, आपके जहनों में सवाल पैदा होगा कि देखना तो ऊपर था लेकिन गौसे पाक नीचे देख रहे और अपने दिल की तरफ देख रहे। बोलो किस तरफ देख रहे भाई? उलमा ने यहां लिखा कि जब अल्लाह का कामिल वली इबादत और रियाजत करके अपने दिल को पाकीज़ा कर लेता है, हाय हाय, अपने दिल को पाकीज़ा कर लेता है, तो वो अल्लाह का वली अपना दिल लोहे महफूज की तरफ करता है। लोहे महफूज का लिखा हुआ अक्स दिल में आता है और वो दिल को देखकर पढ़कर इरशाद फरमा देता। तीसरी दलील सुन लें। हजरत इब्ने अरबी आए, अर्ज के हुजूर मेरे यहाँ बेटा नहीं, आप बेटा दे। आपने लोहे महफूज में देखा, फरमाया तेरे नसीब में औलाद है। अर्ज के हुजूर करम फरमाए। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाने लगे कि तुम्हारे नसीब में औलाद तो नहीं, हाँ मेरी पीठ में एक लड़का है, आप अपनी पीठ मेरी पीठ से मिला लें, लगा लें, अल्लाह तुम्हें वो लड़का तुम्हारी पुश्त में दाखिल फरमाएगा और वो लड़का पैदा हो जाएगा। हजरत इब्ने अरबी ने
अपनी पोस्ट हजरत सैयदुना महबूब शुबानी कुतुब रब्बानी शेख समदानी शाहबाज लामकानी हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पोस्ट से लगाया। अल्लाह ने हजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पोस्ट का बेटा हजरत इब्ने अरबी की पोस्ट में मुंतकिल फरमाया, और वो जब लड़का पैदा हुआ तो उनका नाम हुआ हजरत शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। अल्लाह का वली लोहे महफूज में देखता है ये मकाम, ये शान मेरे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लोग करामात तो सुनाते हैं, सुनाएं, लेकिन याद रखिएगा हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो दीन को जिंदा फरमाया है वो इल्म से फरमाया। जरा बोलो ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। तो इल्म सीखना है आपने, सीखना है। तो 3 दिन का काफिला 24 दिसंबर 25 दिसंबर 26 दिसंबर 3 दिन का काफिला दावत इस्लामी का राह खुदा में सफर करेगा। बताओ कौन कौन तैयार है? सबके हाथ खड़े नहीं हो रहे, नियत फरमा ले। हो जी, नियत का सवाब मिल जाए। हाथ तो किसी के टेढ़े बेड़े हो तो सीधा फरमाइए। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। गुफ्तगू के दौरान कोई मुझसे गलती हो गई हो, अल्लाह अपने फजल से माफ़ फरमाए। क़िबला हाफ़िज़ साहब का भी वक्त लिया, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को भी सलामत रखे। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।